हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम विद ऑब्जेक्टिव। और आज हम लोग देखेंगे इसका तीसरा चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ, प्रोज सेक्शन का है, जो कि लिखा गया है मनोहर मालगांवकर के द्वारा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, इतना मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ये बहुत मतलब कॉमेडी वाला जो होता है ना, सेम वो कॉमेडी वाला ये चैप्टर है। तो इसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखेंगे और समरी भी साथ साथ में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो जान लेते हैं जो कि लिखा गया है मनोहर मालगांवकर के द्वारा, जो कि ऑथर है इस शॉर्ट स्टोरी के, वो क्या क्या है। अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर इज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मतलब मनोहर मालगांवकर जी जो थे वो कैसे थे, बहुत ही बढ़िया, मतलब प्रचलित क्या थे, नॉवेलिस्ट। नॉवेलिस्ट मतलब होता है उपन्यासकार, ठीक है। वो उपन्यास लिखते थे, मतलब मोटा मोटा कहानी सबको जो कंबाइन कर देते हैं ना, वैसा करके वो लिखते थे उपन्यास मनोहर मालगांवकर जी। और साथ ही साथ में वह शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे, छोटी छोटी कहानियां लिखते थे। और हम लोग के सामने जो प्रेजेंट है यह चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ, वो भी क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी ही है। और ये जो है उनका विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, मतलब 25 से ज्यादा प्रकाशन जो है ना, वो इसको पब्लिश कर चुका है, इनकी नॉवेल्स को और स्टोरीज को। तो इसलिए समझ लीजिए कि कितने महान ये उपन्यासकार हैं और कहानी लिखते हैं, लेखक हैं। इन दिस ही हैज प्रेजेंटेड अ कॉमिक स्टोरी। कॉमिक स्टोरी है, जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था, यह हास्यपूर्ण कहानी है। फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, मतलब विट मतलब बुद्धि का यूज करके वह किसी भी काम को मतलब सरल बना देते हैं ना। कोई भी टफ सिचुएशन उनके सामने आता था, उनको ऐसे सरल बना देते हैं कि मतलब ये कहानी देखने लायक है। उसमें ये कहानी में एक और खास बात है कि अंत तक ना बांधे रखता है। कोई भी आप भी जब बुक को उठा के इसको पढ़िएगा लाइन बाय लाइन, तो एकदम अंत तक आपको वो सस्पेंस होता है, सस्पेंस थ्रिलर मूवी, सेम उसी के तरीके से कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, वैसा वाला है। मतलब बहुत ही अच्छा तरीका से इन्होंने बताया है। तो पहले एक छोटा बात हम लोग मतलब एक समरी टाइप में देख लेते हैं कि इस कहानी में आखिर होता क्या है। क्या इस कहानी में मेनली दो पात्र हैं। पहले पात्र तो है नानू काका, पहले हो गए नानू काका, और दूसरे हैं ये खुद मनोहर मालगांवकर जी। मतलब ये खुद को ही क्या करते हैं, नैरेट करते हैं। ये कहानी जो है ना, ये खुद ही नैरेट कर रहे हैं। और उनके साथ एक और पात्र है नानू काका। तो अब इसमें देखते हैं, मतलब जब भी हम बोले ना कि नैरेटर नैरेटर, तो आपको ये समझना है कि मनोहर मालगांवकर जी है वो, जो कि खुद को उसमें कहानी लिखते वक्त ना नैरेट कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं। और चलिए देखते हैं कहानी में होता क्या है। तो कहानी जो शुरू होता है वो ऐसे होता है कि जो नैरेटर रहते हैं मनोहर मालगांवकर जी, उनको उनकी माँ आवाज लगाती है और बोलती है कि नानू काका आ रहे हैं, नानू काका आ रहे हैं। तो इसी बात को सुनते हुए ना शॉक हो जाते हैं, कौन, ये अपने नैरेटर मनोहर मालगांवकर जी शॉक हो जाते हैं कि क्या नानू काका आ जाए, मतलब उनको बोलो जो हम लोग ना कहीं ट्रांसफर हो रहा है, सो हम लोग यहाँ से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो ऐसा उनको कुछ ना तार लिख दो। उस टाइम तो बहुत पहले का कहानी है ना, तो उस टाइम तार चलता था, चिट्ठी चलता था। तो तार में ना ऐसा होता था कि बहुत स्पीड पोस्ट की तरह समझिए, तुरंत हो जाता था, उसका दाम थोड़ा ज्यादा लगता था। तो तार ऐसा भेज दो मम्मी, जो हम लोग ने कहीं पे हम लोग का ट्रांसफर हो रहा है, सो वो ना यहाँ ना आए, हम लोग के पास मिलने ना आए। ऐसे वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उनको झेलना ना थोड़ा मुश्किल है। थोड़े वो अडल्ट एज के थे ना नानू काका, और उनका थोड़ा व्यवहार भी थोड़ा अजीब था, तो इसीलिए यंगस्टर को तो थोड़ा भी बूढ़े लोग से ऐसे एंटी ही रहता है, तो ऐसा बोलते हैं। तो फिर उधर से माँ उनका रिप्लाई करती है, नैरेटर की माँ, कि देखो ऐसा तो नहीं हो सकता, वो अभी ट्रेन में भी बैठ चुके होंगे। मतलब ऐसा होता था कि चिट्ठी आने में टाइम लगता था ना, आज के फोन कॉल की तरह की नहीं कि अभी फोन करो पता चल गया कि कौन कहाँ पे। तो चिट्ठी आया था, तो जिस डेट में था कि उस डेट में उनका ट्रेन भी था, तो बोल रहे हैं अब तो पॉसिबल नहीं है बेटा, अब तो वो ट्रेन में भी बैठ चुके होंगे। तो ठीक है। तो फिर अगले दिन जब वो पहुंचते हैं, वो महाराष्ट्र से आते हैं दिल्ली, दिल्ली में रहते हैं नैरेटर। तो जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनको लेने के लिए जाते हैं नैरेटर स्टेशन पे, नानू काका को। नानू काका उनके मैटरनल अंकल रहते हैं, मतलब मामा जी, यानी कि उनकी मम्मी के भाई। तो वहां पहुंचते हैं तो जैसे वो देखते हैं कि सेकेंड क्लास से ट्रेन में 5 क्लास होता है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास और एक स्लीपर और सबसे नीचे वाला जनरल। तो वो सेकेंड क्लास यानी कि सेकेंड एसी से उतरते हैं नानू काका। उनका लुक जो मतलब दिखाया गया बुक में, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक रहता है। मतलब उतरते हैं, एकदम धोती पहने रहते हैं, जैकेट पहने रहते हैं, सर पे एक पगड़ी रहता है रेड कलर का, एकदम रेशमी पगड़ी, और उनका मूछ एकदम लगता है अच्छे है।
और कुछ भी देखने से ना एकदम अट्रैक्शन जाता था उनपे, लोग उनको देखता था, तो उनका भी अट्रैक्शन वहां पर पड़ा। देखें कि वो उतर रहे हैं, उनके पास हो गए और जाते उनके पास जैसे हो गए तो नानू काका क्या करते हैं, उनको ना एक टोकरी थमा देते हैं। जैसे उनसे कुछ बात होता है तब तक एक टोकरी थमा देते हैं और बोलते हैं कान में फुसफुसा के कि तुम चलो इसको लेके आगे बढ़ो, स्टेशन से बाहर चलो, मैं वहां पे आता हूँ। तो वो भी कुछ बोलते नहीं है और ऐसे उनको जो टोकरी देते हैं वो बास्केट वैसे लेते हैं और चल देते हैं। तो जैसे वो पीछे मुड़ते हैं ना, तो वो एक मारवाड़ी महिला रहती है, बुर्का पहने रहती है ना, उनसे वो टकरा जाते हैं। तो टकरा जाते हैं और उसी टाइम पे वो जो बास्केट उनको मिला रहता है, वो जो नानू काका दिए रहते हैं, उसमें से ना एक म्याऊ म्याऊ का आवाज आता है। तो म्याऊ म्याऊ का आवाज आ जाता है, वो तो फंस गए। एक तो ऐसे स्टेशन पे किसी महिला से वो टकरा गए, तो सॉरी बोलने वाले रहते हैं, तब तक उधर से उनके क्या करते हैं, बिल्ली आवाज कर देता है। अब तो हो गया गरीबी में उनका आटा गीला, अब वो क्या करे, तो फिर क्या करते हैं, स्टेशन पे वैसे भी भीड़ रहता है और उधर सिख मैरिज पार्टी करके ना, मतलब कुछ सिख लोग का मैरिज हो रहा होता है, तो उसका पार्टी के लिए बहुत लोग वहां पे जमा रहता है। तो उसी के भीड़ से किसी तरह करके जान बचा के निकल लेते हैं। तो फिर वो बाहर जब जाते हैं, बहुत देर तक इंतजार कर रहे हैं, फिर क्या होता है, सारा मतलब तांगा वांगा चला गया, पूरा स्टेशन खाली हो गया, वो नानू काका उनके आ ही नहीं रहे। तो फिर जब देखते हैं कि आखिरी तांगा है वो भी चला गया, तो नानू काका आ रहे हैं, वो भी किसके साथ, टीसी के साथ। तो वो शौक हो गए कि टीसी के साथ क्या है, क्या कर दिए, मतलब था, वो डर गए। तो टीसी के साथ आते हैं और नानू काका एकदम आ रहे हैं रॉब के साथ, हाँ एकदम, और बोलते हैं नैरेटर को कि देखो टीसी जो है ना, मतलब इतना हमको हेल्प किया, मेरा टिकट जो था वो 3rd क्लास का था और इन लोगों ने मुझे 2nd क्लास में ट्रैवल करने दिया। वैसे नॉर्मल होता नहीं है कि कोई 3rd क्लास का टिकट लेके 2nd क्लास में ट्रैवल कर ले, मतलब कम दाम वाला वो था और ज्यादा दाम वाला में क्या कर लिए, वो सफर कर लिए, क्योंकि शायद सीट वगैरह नहीं रहा होगा। तो वही टीसी का बड़ाई करते हैं, कितने अच्छे आदमी है, इन्होंने मेरी मदद की। फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अपना कार में बैठते हैं, नैरेटर का खुद का कार रहता है, कार में बैठते हैं और फिर चलना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे नैरेटर जो होते हैं ना, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वो 2nd गियर में भी नहीं डाले रहते हैं, मतलब गाड़ी स्टार्ट ही होता है चलना। नानू काका उनसे पूछते हैं कि बेटा तुम मेरा इंतजाम किए, तो पूछते किस चीज का इंतजाम, तो मिनिस्टर से मिलना है भाई। तो बोलते हैं मिनिस्टर से मिलना है, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि मिनिस्टर से मिलना है तो इतना जल्दी हो जाएगा पॉसिबल, मैं खुद एक अंडर सेक्रेटरी के पद पे हूँ और मिनिस्टर से मिलना उतना पॉसिबल नहीं है। तो फिर नानू काका कहते हैं कि अच्छा मतलब तुमने कुछ नहीं किया, मतलब अब हम ही को करना होगा जो करना होगा। नानू काका थोड़ा स्लो हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, गाड़ी पे पीछे वाले सीट पे बैठ जाते हैं, ऐसे करके एकदम अरक के बैठ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, जेब से निकालते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ। तो इतना देर तक मैं आप यही लोग सोच रहे हूँ कि अब पिंच ऑफ स्नफ क्या होता है। तो वो स्नफ निकालते हैं, मतलब होता है, स्नफ का मतलब होता है तंबाकू होता है ना, खैनी, जैसे इस पे लगा के जो हम लोग खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं, वो बूढ़े लोग खाते हैं या फिर दूसरे लोग खाते हैं। तो वो वही उसी को बोला गया है स्नफ, मतलब तंबाकू, एक प्रकार का खैनी। और अब पिंच मतलब होता है चुटकी, यानी कि इसका मतलब हो गया चुटकी भर खैनी। तो वही नानू काका ना उसको यूज करते हैं, तो वो निकालते हैं और उसको पाम पे थोड़ा रगड़ के फिर उसको मुंह में रखते हैं और फिर क्या करते हैं, गमछे से अपने सर कंधे पे एक अंगोछा रखते हैं, गमछा, और फिर उसे क्या कर लेते हैं, हाथ झाड़ लेते हैं और फिर ऐसे लेट जाते हैं। ये हो गया पहला सीन। और फिर क्या होता है, वो लोग पहुंचते हैं घर, तो उनकी माँ जो रहती है, नरेटर की माँ, वो अपने भाई को देख के बहुत खुश हो जाती है और डिलाइटफुल, एकदम बहुत ही प्रेज हो जाती है। और देखती है साथ में एक बिल्ली का बच्चा भी, वो उसमें बिल्ली की बच्ची रहती है, किटेन, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अपना स्वागत सत्कार करती है अपने भाई का, नैरेटर की मम्मी। उसके बाद उनको बोलती है अपने बेटे को, नैरेटर की मम्मी, कि तुम्हारा ना रूम, मतलब तुम्हारा सोने का व्यवस्था हमने कर दिया है बरामदा पे, और तुम्हारे रूम में मैंने सेट कर दिया किसका, नानू काका का। तो उस बात फिर वो हो जाते हैं कि मतलब मेरा रूम भी गया, ठीक है, ये सब हो जाता है। और माँ के कहने पे ये जो रहते हैं ना नैरेटर, 2 दिन का छुट्टी ले लिए रहते हैं ऑफिस से। वो खुद एक अंडर सेक्रेटरी के पद पे रहते हैं, मतलब उनका भी जॉब ही रहता है सरकारी, लेकिन उतना हाई प्रोफाइल नहीं रहता है। खुद मतलब सचिव से नीचे वाला पद अंडर सेक्रेटरी पे वो रहते हैं और 2 दिन का छुट्टी ले लिए रहते हैं। फिर खाना पीना होता है। अब दोपहर का टाइम हुआ, अब वो लोग जाते हैं कहाँ, मिनिस्टर से मिलने। वो मिनिस्टर से मिलने ही आए रहते हैं, किसी मंत्री से उनको काम रहता है। तो मिनिस्टर से मिलने के लिए वो लोग निकलते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। वैसे भी उनको तो पता ही था नैरेटर को कि बहुत मुश्किल है, उतना आसान तो है नहीं, किसी मिनिस्टर के पास गए और जाके मिल लिए। हम लोग सब जानते हैं कि मिनिस्टर लोग का शेड्यूल बिजी होता है ना, बहुत पहले से अपॉइंटमेंट लेके रखना पड़ता है।
तो वह जाते हैं दोनों कार में बैठते हैं और क्या करते हैं नरेटर, वो बाहर ही रह जाते हैं, मतलब कार पार्किंग में कार को लगाते हैं, वो कार में बैठ जाते हैं। नानू काका को बोलते हैं कि आप जाइए, हम नहीं जाएंगे अंदर। वेट कर रहे होते हैं कौन, नरेटर। नानू काका का 2 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आए। फिर देखते हैं कि 2 घंटा बीत जाने के बाद नानू काका आ रहे हैं और एकदम नानू काका जो बाहर निकल रहे हैं ना, एकदम तमसाए हुए, क्या बोल सकते हैं, एकदम एंग्री। जो कोई काम नहीं हो जाता है ना तो हम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, जो कोई फ्रस्ट्रेशन जो होता है वैसा एकदम खिसियाए हुए हैं और निकल रहे हैं। मराठी में कुछ बोले जा रहे हैं। वो महाराष्ट्र के थे ना, तो ऑब्वियसली वो क्या बोलेंगे, कुछ भी जब इमरजेंसी का टाइम आता था तो अपना मदर लैंग्वेज में बोलते थे। जैसे कि हम मिथिला के हैं ना, तो हम लोग को कुछ होता है तो हम लोग ऐसे फ्रस्ट्रेशन में मैथिली वर्ड्स निकालते हैं अपने मुंह से, तो वो भी मराठी निकालते थे। तो उनका जो गुस्सा रहता है ना, उनका वो चेहरे का वो देख के उसको हिम्मत नहीं होता है नरेटर को कि कुछ पूछे कि आखिर हुआ क्या। तो उसके बाद बैठ जाते हैं चुपचाप, वो तो कुछ एक साथ बोलते नहीं रहते, उनका सिटी पिली घूम रहता है। बैठ जाते हैं गाड़ी में और उसके बाद फिर जैसे खुद ही नानू काका फिर बताते हैं कि 2 घंटे तक मुझे इन लोगों ने इस कॉरिडोर से उस कॉरिडोर, वहां से वहां दौड़ाया और उसके बाद फिर जाके मुझे क्या मिला, एक सेक्रेटरी के पास जाके उसने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, वो भी 3 दिन बाद का, मिनिस्टर से मिलने का। बहुत ज्यादा वो एकदम किसी आ गए थे कि 3 दिन लग गया। तो ये होता है। तो फिर ऐसे जाते रहते हैं ना, तो उनका कार चलता रहता है, तो बगल से एक दूसरा कार, मतलब कार ना वो एकदम स्पोर्ट्स कार रहता है, जैसे लैम्बोर्गिनी टाइप हो गया ना, जैसे आज के जमाने में, उस जमाने में उस टाइम का जो बेस्ट कार था वैसा गुजरता है, बहुत ही अच्छा देखने में लगता रहता है। और उसमें से जो आवाज निकालता रहता है, भोंपू भोंपू बजाता रहता है कोई बगल से, और ड्राइवर की तरफ, ड्राइवर मतलब नरेटर हो गया हमारे मनोहर मालगांव के थी, उसकी तरफ हाथ दिखा के इशारा करता है कि हेलो हेलो कुछ करता है उधर से और फिर आगे निकल जाता है। तो नानू काका को गुस्सा आता है, कौन था बेहुदा आदमी ऐसा कर रहा है, मतलब उसको बिल्कुल भी तमीज उमीज नहीं है। तो फिर नानू काका, नरेटर बोलते हैं नानू काका को, अरे ये तो मेरे डिपार्टमेंट में काम करता है, इसका नाम है वो रतिराम, रतिराम है, ये मेरे डिपार्टमेंट में काम करता है और यहाँ अभी वो लोग मिनिस्टर के ऑफिस में आए रहते हैं ना। और हाँ, ऑब्जेक्टिव में पूछता है वो लोग कौन से जगह पे आए रहते हैं मिनिस्टर से मिलने। तो याद रखिएगा नॉर्थ ब्लॉक, हम लोग का पार्लियामेंट जो है ना वो 2 ब्लॉक में बटा हुआ है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। तो उन लोग का काम नॉर्थ ब्लॉक में रहता है, तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं ऐसे। तो वो बोलते हैं फिर नरेटर नानू काका को कि रतिराम है, मेरे डिपार्टमेंट में काम करता है और मिलने आया हुआ है किसी काम से, उसको ना कुछ प्रमोशन वगैरह करवाना है। तो अपने कुछ प्रमोशन से मिलने आया है किसी मिनिस्टर से, हजरत बरकत अली करके नाम रहता है जिस मिनिस्टर से उसको काम रहता है। तो बोलते हैं नानू काका बोलते हैं कि अच्छा, मतलब वो करवा सकता है काम, वो आया अपना प्रमोशन करवाने के लिए, वो किसी मिनिस्टर से मिल रहा है, तो ऐसा करो तुम भी मेरा कुछ वो कर दो, दरखास्त वगैरह देके, तुम भी अंडर सेक्रेटरी हो ना भाई, तो मेरा काम करवा दो तुम। तो बोलता है ऐसा थोड़ी ना है, हम भी हैं, वो भी मेरे सेम डिपार्टमेंट में ही है, लेकिन उसके जो पापा है ना वो सोहन लाल रतिराम है, जानते हैं ना कौन है सोहन लाल रतिराम, पार्टी बॉस से बोलते एकदम वो स्वाप हो जाते, क्या पार्टी बॉस, हाँ वो पार्टी बॉस। जैसे अभी भाजपा के है ना अमित शाह, वैसे भी अदर पार्टी के जैसे राहुल गांधी हो गए, जो अध्यक्ष लोग होते हैं ना, तो वो उस टाइम का जो पार्टी था, पार्टी का नाम नहीं लिया गया है कौन सा, तो उसके वो क्या रहते हैं, हेड रहते हैं, तो इसलिए वो अपना प्रमोशन करवा रहा है हजरत बरकत अली से। तो ऐसे में ना उनको एक आइडिया आ जाता है, फिर वहां पे उस टाइम पे वो क्या करते हैं, एक बार वो लेते हैं अंगोछा से पोछ लेते हैं खैनी खा के, तो उनको आइडिया आ जाता है, बोलते हैं कि चलो चलो घर चलो। तो बोलते क्यों, क्या हुआ, तो हम लोग को मिलने जाना है। किससे मिलने जाना है, तो सोहन लाल से। तो नरेटर बोलते कि आप जानते हैं सोहन लाल कौन है, तो बोलते नो ऑफ कोर्स नॉट, आई डोंट नो हिम। तो बोलते तो फिर अरे तुम चलो, तो तुम्हारे पास कुछ है ऐसा राजस्थानी टाइप कोट वोट, मतलब पगड़ी वगैरह ला के, तो बोलते नहीं ठीक है चलो घर चलो, हम तुमको वो पहनाते हैं तो फिर हम लोग चलेंगे। और नरेटर को इधर कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके दिमाग में कौन सा आइडिया आया, क्या हुआ। फिर वो लोग जाते हैं और उसको लोग नानू काका के पास रहता है, तो पहना देते हैं उसको, तैयार कर देते हैं कि लगे एकदम कुछ हाँ वीआईपी वगैरह टाइप का है। और फिर वो लोग निकल जाते हैं कहाँ, सोहन लाल के घर, वही जो रतिराम रहता है उसका जो फ्रेंड, उसके घर पे पहुंच जाते हैं। और वहां पे जाके एकदम कार से उतरते हैं, तो वो जो रहता है ना बाहर गेट पे सिक्योरिटी, वो उसको अंदर ले जाता है, फिर पूछता है कि क्या काम है। तो बोलता है कि हमको मिलना है सोहन लाल से। तो बोलता है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, अभी सर है ना वो फ्री नहीं है, बिजी है, तो आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा पहले, तो फिर आपको कुछ दिन के बाद का मिलेगा, क्योंकि वो भी तो पार्टी बॉस ही रहता है ना। तो फिर ऐसे कुछ देखता रहता है। तो फिर क्या होता है ना कि आवाज आता है उसको, नानू काका को, कि अंदर से वो हुक्का पी रहा है, वो जो रहता है
सोहन लाल। तो मतलब उतना वो समझ गए कि जरूर फ्री तो नहीं है, बिजी तो नहीं है, फ्री ही होगा, तभी तो आराम से बैठ के हुक्का पी रहा है। हुक्का का आवाज सुन लिए थे और किसी से बात कर रहे थे। तो क्या करते हैं ना, फेंकना स्टार्ट करते हैं। कौन? नानू काका। कि देखो 2 दिन पहले हम लोग कहाँ थे, जेनेवा में, और आज देखो हम लोग यहाँ पे हैं। अब ऐसे जमींदार लोग ऐसा ड्रेसअप करके आए थे कि लगे कि हाँ कोई जमींदार है। तो हम सोचे थे इधर जमींदार का सम्मेलन में आए हैं, तो सोहन लाल को उससे बात कर ले, उसको कुछ वोट वगैरह बढ़वा देंगे किसान विसान का। और अभी देखो जेनेवा में थे, अभी आज यहाँ है, कितना वो बात है, मतलब कुछ फेंकते हैं कि हम यहाँ थे वहां थे, और रियल में ऐसा कुछ रहते नहीं है। तो ये सब सुनते ही तो कोई इंप्रेशन मतलब उतना अच्छा खासा बन नहीं पाता है। फिर सोचते हैं कि अच्छा रुको ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं, क्योंकि उसको तो पता चल गया रहता है इसको नरेटर नानू काका को कि ये जो है सोहन लाल, उसको किसी हजरत बरकत अली से काम था वहाँ ऑफिस में, उसका काम हुआ नहीं। तो यहाँ पे क्या फेंकते हैं ना अब कि जी देखो हजरत बरकत अली जो है मेरा दोस्त, आज देखो ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे नाम सुनते हैं ना सोहन लाल अंदर से कि हजरत बरकत अली को कौन जानता है, जो बोल रहा है मेरा दोस्त है वगैरह है, हमको तो उसे काम है, मेरा काम हुआ नहीं, और ये कौन है ऐसा। तो बाहर आता है, फिर तो उसको तो उसे फिर मिलता है, उसको बैठाता है, फिर उसके बारे में बात चलता है कि अच्छा आप हजरत बरकत अली, क्वेश्चन पूछेगा सब जो हम बोले ना, सोहन लाल, हजरत बरकत अली, नानू काका, रतिराम, इस सबको याद रखना ये किसका क्या नाम था। तो आप जानते हैं उसको? हाँ मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे मेरा बड़ा भाई जैसे मानता है वो, हजरत बरकत अली। और क्यों, क्या हुआ? अरे तो फिर वो सोहन लाल बोलता है कि नहीं, मुझे मेरे बेटे का ना वो करवाना था, प्रमोशन करवाना था किसी ट्रेड कमिश्नर के पद पे, तो उससे मिलना था, लेकिन वो अभी है नहीं, कहीं पे गया हुआ है। तो आप तो बोलते हैं कोई बात नहीं। नानू काका बोलते हैं हम उसको एक लेटर लिखेंगे, एक चिट्ठी लिखेंगे और आपका काम हो जाएगा, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है। फिर ऐसे कुछ चलता है, आप सोचते हैं क्या चलो इसका अब तो इम्प्रेशन बन गया, अब हम अपना काम निकलवाते हैं, ऐसा नानू काका सोचते हैं। वो बोलते हैं जिस मिनिस्टर से उनको मिलना रहता है, वेलफेयर मिनिस्टर से, कि वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में वो कुछ टिप्पणी करते हैं। तो टिप्पणी जब करते हैं ना, सोहन लाल एकदम गुस्सा हो जाता है, भड़क जाता है कि क्या आप जानते हैं इसको, इस वेलफेयर मिनिस्टर को? तो उसका नाम तो कुछ है नहीं, तो उसमें बुक में सिर्फ वेलफेयर मिनिस्टर करके उस पात्र को दिखाया गया। तो जैसे उसका चेहरा का एक्सप्रेशन देखते हैं ना नानू काका बहुत ही एकदम बुद्धिमान होते हैं, वो पकड़ लेते हैं किसी के भी एक्सप्रेशन से, तो मुकर जाते हैं, बोलते हैं नहीं मतलब मैं ऐसा कुछ जानता हूँ नहीं हूँ। तो फिर वो बोलता है समझा कि अरे ये जो वेलफेयर मिनिस्टर है ना, इसकी बेटी से मेरा बेटा का शादी लगा था, और फिर कोई कान भर दिया ना, तो मेरा बेटा का शादी अब टूट गया, अब इसकी बेटी से नहीं होगा। बहुत ही मतलब वो हो गया, पहले हम लोग दोस्त थे और अब दुश्मन बन गया, शादी टूट गया ना तो दुश्मन बन गया। और अब हम सुन रहे हैं कि वो जो है मिनिस्टर किसी निन्नौर का कोई राजा है, उसका बेटा है, तो युवराज है निन्नौर का, तो उससे अब शादी लगवा रहा है, कुंडली भी एक्सचेंज हो रहा है। सो पता नहीं कौन था, कान वान भर दिया, मेरा बेटा का शादी टूट गया, नहीं तो अभी हम भी एकदम वेलफेयर मिनिस्टर का वो रहते, समझी रहते। तो फिर ये इतना बात होता है ना, तो लोग चले जाते हैं। उसके बाद फिर उसको पता चल गया कि वो जो वेलफेयर मिनिस्टर है उसकी बेटी का मतलब शादी लगा हुआ कहाँ पे, किसी निन्नौर के महाराज के बेटे से। बस उस क्या होता है उसको पता चल गया। अगले दिन क्या करते हैं, फिर अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हैं और एक दूसरा कार ले आते हैं बढ़िया वाला किसी से रेंट पे। उसके बाद वहां जाते हैं तो उनको इसमें लगता है कि हाँ कोई है, और वहां पे जाते ही ना मतलब बोलते हैं उसको, जो लिखने वाला होता है ना अपॉइंटमेंट कौन आया, किसको किसी से मिलना है, तो सीधे जाते हैं, बोलते हैं कि देखिए मुझे ना मिनिस्टर साहब को वो डिस्टर्ब नहीं करना है। तो वो बस रजिस्टर डायरी लेते हैं, उस पर लिख देते हैं कि एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर, मतलब मैं ना महाराजा ऑफ निन्नौर के कौन हूँ, ज्योतिष हूँ। तो इस बात से क्या हुआ ना, दिमाग लगा लिया यहाँ पे कि वो जो है वेलफेयर मिनिस्टर, उसकी बेटी का तो उससे शादी होना है, कुंडली एक्सचेंज होना है, तो कोई ज्योतिष आया है वहां से मिलने के लिए, तो उससे तो मिलने जाएंगे। तो बस होता है क्या, वो लिख देते हैं डायरी पे कि हम कौन है, ज्योतिष है, महाराजा ऑफ निन्नौर के एस्ट्रोलॉजर है। और उसके बाद फिर एड्रेस दे देते हैं किसका, तो नैरेटर के घर का, नैरेटर के घर का एड्रेस दे देते हैं। बस लोग आ जाते हैं, फिर उसी के सामने शायद आ जाते हैं वो वेलफेयर मिनिस्टर उनसे मिलने के लिए, नानू काका से मिलने के लिए, और उनका काम हो जाता है। और जब वो हो जाता है ना तो वो रहते ही नहीं, नैरेटर उस घर पे रहते ही नहीं, तो नैरेटर को पता ही नहीं चल पाता कि आखिर उनका काम क्या था। तो बहुत ही मतलब मजेदार कहानी था इसमें। अब हम लोग इसका समरी फटाफट देख लेते हैं। ये पूरा फुल एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया, ऐसा आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग जल्दी से फटाफट इसका समरी देखते हैं। ये था पूरा कहानी। तो अब आप लोग उम्मीद करते हैं कि पूरा कहानी समझ गए होंगे।
अब उसका समरी कैसे लिखना है, सारांश कैसे लिखना है एग्जाम में, वो देख लेते हैं। तो इधर मैं बोलता हूँ और स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए पहला पैराग्राफ जो लिखेंगे, और ऑथर के बारे में भी लिख लेना है, इससे पहले जो लिखा था। तो पहला पैराग्राफ लिखेंगे, नानू काका इज द मेन कैरेक्टर एंड मैटरनल अंकल ऑफ नैरेटर। नानू काका जो रहते हैं क्या रहते हैं, मेन कैरेक्टर, पूरा तो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है ना कहानी, और मैटरनल अंकल रहते हैं यानी कि मामा जी रहते हैं वो नैरेटर के। द नैरेटर हिमसेल्फ नैरेट्स द स्टोरी। नैरेटर खुद ही क्या करते हैं, अपना स्टोरी को बतलाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था एक्चुअली, मनोहर मालगांवकर जी के साथ। अब देखिए पहला पैराग्राफ लिखना है समरी में, Nanu Kaka comes to Delhi to see some ministers and the narrator who is an under secretary has to take him to the north block on mother insistence। मतलब नानू काका जो रहते हैं ना वो किसी मिनिस्टर से मिलने आए रहते हैं और अपने माँ के कहने पे क्या करते हैं, वो उन्हें लाने के लिए जाते हैं। अंडर सेक्रेटरी के पद पे रहते हैं कौन, नैरेटर। But Nanu Kaka's experience was bitter there. Later he goes to meet Sohan Lal, who is a party boss and successfully impress him by his words। मतलब फिर जब वो जाते हैं उनके नानू काका मिलने के लिए मिनिस्टर से, तो क्या होता है, उनको निराशा हाथ लगता है, अपॉइंटमेंट मिलता है वो भी 3 दिन के बाद, लेकिन वहीं पर उनका मुलाकात किससे हो जाता है, सोहन लाल के साथ, जो कि क्या रहता है, पार्टी बॉस के साथ। और उसको सोहन लाल को इम्प्रेस करने में कौन हो जाता है सक्सेसफुल, नानू काका और नैरेटर सक्सेसफुल हो जाता है। And with showing that he know the ambassador बरकत अली very well। और अपना बुद्धिमानता के साथ वो क्या दिखाते हैं, एकदम चतुराई के साथ, कि वो जो हजरत बरकत अली है उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। During talk with सोहन लाल he came to know about welfare minister। और उसी सोहन लाल से जब बात चलता रहता है तभी उनको पता चलता है कि वेलफेयर मिनिस्टर मतलब के साथ उसका क्या कनेक्शन है। Also he knew that Sohan Lal wanted his son to get married with welfare minister's daughter, but the minister refuses। और वही वो बात यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि सोहन लाल जो है वो मतलब चाहता था कि क्या हो जाए, उसके बेटा का शादी वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी के साथ, लेकिन क्या होता है वो मिनिस्टर के बाद में रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है। ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर्स मैरिज टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर। और जो दूसरी तरफ हम लोग क्या देखें कि जो बेटी रहती है वेलफेयर मिनिस्टर की, उसका शादी लग जाता है किसी महाराज ऑफ निन्नौर जो है, प्रिंस ऑफ निन्नौर के साथ, जो युवराज होते हैं महाराज निन्नौर के, उसके साथ शादी लग जाता है वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी का। नाउ नानू काका वेंट टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर इन द गिव्स ऑफ हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर एंड ही मेंशन्स इट ऑन हिज विजिटर्स बुक। फिर क्या होते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ पहुंच जाते हैं और अपने आप को क्या बताते हैं कि हम ज्योति नौर के जो महाराजा है ना, उनके हम क्या हुए, वांशिक हेरिडिटरी मतलब वांशिक उस पूर्व जो चलता आता रहता है ना वंश बाय वंश, तो उसी के वंश से क्या हम ज्योतिष हैं। और फिर क्या करते हैं, विजिटर बुक लेते हैं, जो भी कोई बाहर से आता है तो विजिटर बुक जैसा कि बताया था, तो उस पर अपना लिख देते हैं और एड्रेस ले देते हैं नैरेटर का। As soon as the welfare minister comes to know about his, he himself visits my home to meet नानू काका। और फिर क्या करते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर खुद नानू काका से मिलने के लिए आ जाते हैं नैरेटर के घर पे, जब तक उनको सच्चाई का पता चलता है कि वह झूठा है। Finally, this is a fantastic creation of Manohar Malgaonkar where he has beautifully presented the characters। मतलब अंत में देखें तो क्या था, एक बहुत ही बढ़िया काम किया गया था नानू काका के द्वारा, जिसमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है। It really leaves a genuine fresh touch on reader's mind। और एकदम बहुत ही अच्छा फ्रेश फीलिंग छोड़ देता है जिसके कोई भी जो रीडर होता है पढ़ने वाला उसके ऊपर। तो ये था इसका समरी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हम लोग के साथ। और इसका अगला वीडियो में हम लोग डाल देंगे इसका ऑब्जेक्टिव। और बिहार बोर्ड का आपके आसपास में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो कि 11th में हो 12th में हो और उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, तो आप इसको शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इससे हेल्प मिले।